रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। जी हां, जो पोसाइडन परमाणु ड्रोन से लैस है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है और ये तटीय देशों को खत्म करने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी को रूसी रक्षा मंत्री ने सेवमॉश शिपयार्ड में लॉन्च किया, जिसमें रूसी नौसेना प्रमुख और अन्य शीर्ष शिप बिल्डिंग अधिकारी उपस्थित थे। रूसी रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा, आज हमारे लिए ये अहम घटना है। सेवमॉश के स्टन से भारी परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर को लॉन्च किया जा रहा है। सेवमॉश शिपयार्ड ने पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को रेट्रोफिट किया था। आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्री ने जोर दिया कि पानी के अंदर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम वाली ये पनडुब्बी है, जो रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विश्व महासागरों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। आपको ये भी बता दें कि ये पनडुब्बी को सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग की ओर से डिजाइन किया गया है। ये नौसेना के मिशनों पर खरा उतरने के लिए पानी के अंदर आधुनिक हथियारों का उपयोग करती है। इसमें विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोटिक सिस्टम शामिल है। पानी के अंदर हथियार और रोबोट्स सिस्टम इस पनडुब्बी के अंदर शामिल है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने जो नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है, वो पानी के अंदर हथियार और रोबोट सिस्टम ले जाएगी। इससे समुद्री सीमाओं की रक्षा होगी और दुनिया के किसी भी कोने में रूस के हित सुरक्षित रहेंगे। पिछले हफ्ते रूस ने पोसाइडन नाम का एक परमाणु ड्रोन टेस्ट किया, जो सामान्य पनडुब्बी या टॉर्पेडो से तेज रहा, गहराई में चलने वाला और अंतर महाद्वीपीय दूरी तक जा सकता है। ये नई क्लास पनडुब्बी इसका मुख्य वाहक होगी। ये ड्रोन छोटे परमाणु रिएक्टर से चलता है। इसे डूम्सडे मिसाइल कहा गया है। लेकिन अब रूस के इस मिसाइल परीक्षण से नेटो देशों में घबराहट का माहौल है। जी हाँ, रूस जब भी इस तरीके की चीजें करता है तो नेटो देशों में खतरा बढ़ जाता है, हलचल मच जाती है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई खबर तो सामने नहीं आई है कि नेटो देशों की क्या इस पर प्रतिक्रिया है। लेकिन इतना तो तय है, जैसा कि सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जहाँ रूस ताबड़तोड़ यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। बीच में ये खबर आई थी कि शायद दोनों के बीच का ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युद्ध जारी रहा। बीच में अभी डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, जो अलास्का में हुई थी, जिसके बाद ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद युद्ध थोड़ा और भयंकर हो गया था। जिसके बाद ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे थे, लेकिन फिर भी चीजें नहीं सूझी। और अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग से मिलने पहुंचे थे साउथ कोरिया, तब भी ऐसे कयास लगाए गए कि शायद डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हुई। अब अगर पुतिन की बात करें तो ऐसी खबरें हैं कि पुतिन दिसंबर में भारत आ सकते हैं। जब एससीओ समिट हुआ था, तब भारत और रूस के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें पुतिन के भारत दौरे का भी जिक्र किया गया था। अब आपको बता दें, रूस की तरफ से इस तरीके के परीक्षण करना एक बड़ा संकेत देता है। पूरे दुनिया की नजर अब रूस पर है। रूस अक्सर इस तरीके के परीक्षण करता है, जिस पर अमेरिका भी नजर रखता है, जिस पर चीन भी नजर रखता है, जिस पर नेटो देश, जी हाँ, खासकर नेटो देश भी रूस के हर कदम पर नजर रखते हैं। तो अब देखना यह होगा कि नेटो देश इस पर क्या कुछ कहते हैं, ज़ेलेंस्की इस पर क्या कुछ कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कुछ कहते हैं। ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।